भक्ति और सेवा से मुक्ति किस प्रकार होती है, इसी बात को आचार्य विनोबा भावे जी ने अपने भक्ति दर्शन में बड़ी सुंदर तरह से समझाया है। पहले भक्ति और मुक्ति का संबंध बताते हुए आचार्य विनोबा जी कहते हैं, समाज में पहले अंतिम ध्येय स्वर्ग माना गया था, फिर मोक्ष की संकल्पना रूढ़ हुई। श्रेष्ठ स्वर्ग यानी मोक्ष, ऐसी धारणा रही। आगे आगे मोक्ष की दशा भी कठिन हो गई। मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ता है, इत्यादि मान्यताएं रूढ़ हो गई। ऐसी संकुचित वृत्ति के कारण आगे मोक्ष को भी गौण माना गया और भक्ति को श्रेष्ठ स्थान दिया गया। भक्ति को ही मुक्ति माना गया। संतों ने नहीं चाहिए मुक्ति धन संपदा कह दिया और धन संपदा के साथ मुक्ति का भी अस्वीकार होने लगा। स्वर्ग और मोक्ष दोनों कठिन रास्ते हैं। स्वर्ग यानी बढ़ने वाला संसार, तो मोक्ष यानी डरपोक संसार। भक्ति मार्ग संसार बढ़ाता नहीं और निर्भय राजमार्ग साबित हुआ है। हमारे धर्म ने, शास्त्रों ने, वेद उपनिषद गीता ने हमारे सामने मुक्ति का आदर्श रखा है। संसार से मुक्ति पानी ही चाहिए। वह हमारा अंतिम स्थान है, वह हमारा निज गृह है। उस घर में जाने की सबकी चाह है, लेकिन मुक्ति लक्ष्मी के समान है। जो इच्छा करता है उसे मिलती नहीं, जो इच्छा नहीं करता उसके पास पहुंच जाती है। यही बात मुक्ति की है। मुक्ति इच्छा रहित के पीछे छाया के समान जाएगी। हम भक्ति करते जाएं तो मुक्ति हमारे पीछे आएगी। जो मुक्ति की इच्छा भी नहीं रखता होगा, वह क्या भोग की इच्छा रखता होगा? भोग की इच्छा रखने वाला भक्त ही नहीं होगा। भोग की भी इच्छा नहीं, पैसे की भी नहीं, तो क्या करेगा? केवल भगवत चिंतन करेगा, परमेश्वर की भक्ति करेगा। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तेरी भक्ति चाहता हूं। भक्त परमेश्वर की भक्ति ही चाहता है, सेवा ही चाहता है, मेवा नहीं चाहता। भक्त निष्काम सेवा ही चाहता है, कोई कामना नहीं रखता। आज तक हमारे सब विचारों का उद्देश्य यह माना गया कि हम मुक्त हो जाएं। बाद में भक्तों ने उसमें संशोधन करके कहा कि देह मुक्ति कोई मुक्ति नहीं है, अहंकार मुक्ति ही मुक्ति है। इसलिए अहंकार छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होने में ही हमारी मुक्ति आ गई। हम और कोई मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति की कल्पना में भक्ति मार्गी लोगों ने मध्य युग में इतना संशोधन किया, फिर चाहे वे तुलसीदास जी हों, चैतन्य महाप्रभु हों, तुकाराम हों या शंकर देव हों, सभी ने यह बात बताई। सभी भागवत धर्मी वैष्णवों की परंपरा मुक्ति के लोभ से 16 आने मुक्त है। भक्त तो ईश्वर से सदैव यही कहता है, मेरे लिए भक्ति ही पर्याप्त है। वह मोक्ष, वह अंतिम फल मुझे नहीं चाहिए। मुक्ति भी एक प्रकार की भक्ति ही है। मोक्ष एक तरह का भोग ही तो है, एक फल ही तो है। मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ मानने के लिए अनेक कारण तुकाराम ने एक भजन में दिए हैं। वे कहते हैं, मुक्ति की उपेक्षा करने वाले को ही मिले तो मुक्ति मिलने की संभावना है। इसलिए जिसको मुक्ति की चाह हो वह मुक्ति की चाह न रखे।
मुक्ति मिलने पर प्रगति की राह कुंठित होती है। भक्ति में उत्तरोत्तर विकास है। भक्ति का कहीं अंत नहीं है, इसलिए नित्य नूतन उत्साह बढ़ता ही रहता है। सबको छोड़कर अकेले मुक्त होने में मजा नहीं है। इतना ही नहीं, वह स्वार्थ है। मुक्ति का त्याग करके भक्ति का स्वीकार करने वाले भागवत धर्म के प्रमुख आचार्य प्रहलाद ने ऐसा ही कहा है, नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्षु एकः। मुक्ति में अधिकार भेद की झंझट है। भक्ति का अधिकार तो सबको है। मुक्ति मार्ग विशिष्ट पावन है, भक्ति मार्ग विश्व पावन और उसमें भी पतित पावन है। मुक्ति मार्ग कठिन है तो भक्ति मार्ग सुलभ है। गीता में भगवान ने कहा ही है, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मुक्ति मार्ग में ज्ञान की बड़ी प्रतिष्ठा है और ज्ञान के साथ अहंकार आया ही समझो। पर भक्ति नम्र है। इसलिए तुकाराम ने कहा है, मुझे ज्ञान का बहुत डर लगता है, कहीं वह मेरे और नारायण के बीच में दीवार न बन जाए। मुक्ति और भक्ति दोनों एक लकड़ी के दो छोर हैं, यानी मुक्ति भी एक प्रकार का संसार ही है। मुक्ति यानी संसार से डरना, ऐसा ही क्यों न कहें। भक्ति को जैसे संसार की आसक्ति नहीं, वैसे डर भी नहीं। मुक्ति में बंधन है, अवतार लेने का मौका नहीं रहता। और भक्त को तो भगवान के जैसे और भगवान के साथ हर युग में अवतार लेने की इच्छा होती है, तो भक्त का मुक्ति से मेल कैसे बैठेगा। अलावा मुक्ति को साध्य माने तो भी भक्ति ही उनका सर्वोत्तम साधन है। और साधक के लिए साध्य से अधिक महत्व साधन का रहता है। उपाये अधिक यत्नः कर्तव्यः। इस दृष्टि से भी मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। साधना करते हुए फल मिलेगा या नहीं, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता का मुख्य उद्देश्य यही तो है कि मां फलेषु कदाचन। ईश्वर पर भरोसा रखकर मन से मुक्ति का भी त्याग करना चाहिए। बच्चा खेलने में मस्त रहता है, भोजन की चिंता करने के लिए मां समर्थ है। भक्ति सुख के सामने मुक्ति का आनंद तुच्छ है। इतना ही नहीं, दुख रूप है। मुक्ति साध्य है, परंतु परम साध्य नहीं। परम साध्य है भक्ति। वेद पढ़कर कर्म कांड करके भी अगर भक्ति से हृदय न भीगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए विद्वत्ता या शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं, भक्ति और हृदय शुद्धि की अपेक्षा है। ऐसी भक्ति और हृदय शुद्धि सेवा परायण व्यक्ति के लिए दुष्कर नहीं। भक्ति है तो आचरण भी बदल सकता है और मोक्ष उपयोगी ज्ञान भी बिना मांगे मिल सकता है। मोक्ष के लिए सीधी साधी भक्ति ही पर्याप्त है। मैं कहने वाला ज्ञानी पीछे ही रह जाता है और भोली भावुक स्त्रियां उनसे आगे बढ़ जाती हैं। यदि मन पवित्र हो और सीधा भोला पवित्र भाव हो तो फिर मोक्ष कठिन नहीं। शंकराचार्य कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। मोक्ष के लिए साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन भक्ति है। और फिर भक्ति की उन्होंने व्याख्या की है, स्वस्वरूपानुसंधानम। अपने मूल स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। यानी भक्ति का अर्थ ही ज्ञान कर लिया। ज्ञान होता है समझने से। अनुसंधान यानी ध्यान और समझना है ज्ञान। इस तरह भक्ति और मुक्ति का संबंध बताया। अब सेवा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं,
आज तक हिंदुस्तान का भक्ति मार्ग मूर्ति ध्यान परायण ही रहा। मूर्ति पूजा गलत तो नहीं, लेकिन बेहतर नहीं है। उत्तम उपाय यह है कि हम भगवान को पहचानें कि वे सबके अंदर हैं, गुप्त हैं, लेकिन हैं जरूर। इसलिए हम सबकी सेवा में लगे रहें। आज जब देश के लोग भूखे हैं, रोग से पीड़ित हैं, तब उनकी सेवा में लग जाना ही भक्ति का सर्वोत्तम कार्यक्रम है। जिस वक्त आसपास आग लगी हो, उस वक्त हम मूर्ति का ध्यान करने बैठें तो वह भक्ति मार्ग का लक्षण नहीं होगा। उस समय तो हाथ में बाल्टी लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ना ही भक्ति मार्ग का लक्षण है। जब समाज में चारों ओर दुख हो, हम लोगों की आपत्तियां प्रत्यक्ष देखते हों, भूखे लोगों को भूख के कारण कुछ न सूझता हो और इसीलिए वे गलत काम करते हों, तो वैसी स्थिति में कोई शांत बैठकर ध्यान करना चाहे तो भी उसे वह नहीं सधेगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने जहाँ भक्ति का वर्णन किया है, वहाँ एक लक्षण बताया है, समदम दया दीन पालन। जो भक्त होता है वह चित्त में शांति रखेगा, इंद्रियों पर काबू रखेगा, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जन सेवा के लायक ही नहीं बन सकता। इस तरह अपने को जनसेवा के लायक बनाकर मनुष्य दीन पालन का कार्यक्रम हाथ में लेगा तो वह भक्त बनेगा। हमारे आसपास के लोगों में जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करना हमारे लिए भगवान की भक्ति का साधन है। दुखियों की सेवा, अनाथों की सेवा, भूखों की सेवा, यह भगवान की ही सेवा है। यह सर्वोत्तम सेवा है। यह सेवा कार्य निस्वार्थ बुद्धि से, निष्काम भावना से, निरहंकार होकर यदि हम करते हैं तो वह भगवान की सर्वोत्तम भक्ति होती है। दुखियों की प्रेम से सेवा करने से बेहतर भक्ति क्या हो सकती है, और तप भी क्या हो सकता है। सेवा से अहंकार हटा दें तो भक्ति बच जाती है। मनुष्य की सेवा का मूल्य निकालना है तो उसे अहंकार से विभाजित कर दो, अहंकार उसमें से हटा दो। सेवा के क्षेत्र अनंत हैं। सेवा के अंक कितने ही बढ़ते जाएं, हम अनंत तक नहीं पहुंच सकते। तो सेवा जितनी हो सके करते रहो, किंतु साथ साथ अहंकार का अंक घटाते जाएं। उसे शून्य कर पाएंगे तो सेवा अनंत हो जाती है। सेवा कार्य स्वयं पूजा नहीं है। फूल लगाना पूजा नहीं है, उसे भगवान पर चढ़ाना होगा, तब वह पूजा कही जाएगी। निष्काम, निर्लस लोक सेवा ये फूल है। सेवा कार्य भगवान को समर्पित होंगे तभी तो पूजा होगी। साक्षात भगवान आपके सामने अनेक रूपों में खड़े हैं। दुखी के रूप में, गरीब के रूप में, परित्यक्तों के रूप में, बीमारों के रूप में, पिछड़े हुए लोगों के रूप में। पर उन पर आप प्रेम नहीं करते तो सीधा हिसाब है कि जो नहीं दिखता उस पर प्रेम कैसे करोगे। वह भक्ति का ढोंग होगा। जहाँ साक्षात भगवान दिखे वहाँ निष्ठुरता हो और करुणा न हो तो वह ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। जिस चीज़ का व्यवहार और जीवन पर परिणाम नहीं होता वह भक्ति ही नहीं है। भक्ति का लक्षण ही यह है कि उसका जीवन पर परिणाम होता है। भक्त का हृदय करुणावान बनता है। उसे यही चिंता रहती है कि मैं कैसे चंदन की तरह सेवा में घिस जाऊं। भक्ति और सेवा में फर्क नहीं है। एक है करने का काम, दूसरा है भावना का काम। नैतिक आचरण करना और आसपास के लोगों की सेवा करना प्रत्यक्ष करने का काम है।
पूजा भक्ति आंतरिक भावनाएं हैं। इनमें लोगों को बल मिलता है। सेवा और नैतिक आचरण न करके केवल मूर्ति पूजा करना ढोंग है। उससे भक्ति भावना बढ़ेगी नहीं। असमीया नाम घोषा में एक सुंदर शब्द है, सेवा रस। भक्ति रस, प्रेम रस, नवरस, षडरस, ये सब तो सुने हैं, लेकिन सेवा रस ये शब्द नया है। भक्ति रस हवा में रह जाता है, सेवा रस जमीन पर प्रकट होता है। माँ के लिए भक्ति है, लेकिन उसकी सेवा न की तो भक्ति प्रकट नहीं होगी। भक्ति रस अंतर में अव्यक्त है, सेवा रस प्रकट वस्तु है। सेवा रस के सामने पूजा अर्चना गौण है। सेवा यानी भक्ति का सर्वोत्तम आविर्भाव। मानव देह का प्रयोजन क्या? उत्तर है सेवा। देह को प्रभु ने एक उत्तम यंत्र बनाया है जो सेवा की क्षमता रखता है। मानव देह सेवा यंत्र है, लेकिन सेवा करते हुए भी चित्त में राग द्वेष पैदा होते हैं। जागृत रहने वाले मनुष्य में भी ये राग द्वेष रहते हैं, समय समय पर उठते भी हैं। इसलिए निरंतर सातत्यपूर्वक तीव्र जागृति की जरूरत होती है। सेवा की क्रिया के साथ उसके पीछे के भाव का महत्व है। बाह्य क्रिया के अलावा और अधिक गहरा जाना होगा। इसलिए इसका पूरा ख्याल होना चाहिए कि चित्त शुद्धि के लिए सेवा के साथ उसके अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए। सेवक को अंतः साधना करनी ही पड़ती है। अनुभव के बिना, आचरण के बिना विचार ग्रहण नहीं होता। इसलिए सेवा की क्रिया चाहिए और सेवा करते हुए नित्य निरंतर चित्त को धोते रहना चाहिए। मनुष्य को सेवा करते करते इच्छा होती है कि सेवा अच्छी होगी अगर व्यवस्था होगी तो। फिर लगता है कि यदि मेरे हाथ में व्यवस्था होगी तो अच्छी सेवा होगी। सेवा के जरिए सत्ता प्राप्त करना और सत्ता के जरिए सेवा, यह एक बड़ा चक्र है। सेवा के लिए व्यवस्था और व्यवस्था के लिए सत्ता में लोग पहुंचते हैं। इससे उल्टा सेवा करते करते भक्ति प्राप्त होकर निरहंकारिता पैदा होना और फिर उसमें से मुक्ति पाना। सेवा एक बड़ा प्रतीक्षालय है। इसकी एक बाजू से गाड़ी जाती है व्यवस्था और सत्ता की ओर, और दूसरी बाजू से भक्ति और मुक्ति की ओर। मानव का शरीर मर्यादित शक्ति वाला होने के कारण सेवा मर्यादित ही की जा सकती है, परंतु वृत्ति मर्यादित नहीं रखनी चाहिए। कोई मेरे कर्तव्य क्षेत्र के बाहर भले ही हो, पर अगर वह सहानुभूति के क्षेत्र के बाहर हो जाता है तो मैं अपार शक्ति खोता हूँ। मेरी शक्ति मर्यादित हो जाती है। चाहे सेवा का क्षेत्र हो मर्यादित ही क्यों न हो, पर भावना और सहानुभूति का क्षेत्र मर्यादित नहीं होना चाहिए। मैंने एक सूत्र बना लिया है, सेवा व्यक्ति की, भक्ति समाज की। व्यक्ति की भक्ति में आसक्ति बढ़ती है, इसलिए भक्ति समाज की करनी चाहिए। सेवा प्रत्यक्ष वस्तु की ही हो सकती है, अप्रत्यक्ष वस्तु की नहीं। समाज अप्रत्यक्ष, अव्यक्त या निर्गुण वस्तु है। सेवा समाज की करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। माता की सेवा करने वाला लड़का दुनिया भर की सेवा कर सकता है, यह मेरी धारणा है। समाज की या सर्वजन की हम भक्ति कर सकते हैं। प्रत्यक्ष सेवा हम अपनी ताकत के अनुसार कुछ व्यक्तियों की ही कर सकते हैं। वह करते समय विश्वहित से अविरोधी और वृत्ति में सर्वभूत आनुकूल्य हो तो हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है।